बाद में पहले टीचर्स का गाइडलाइन होता है। कितना नंबर आया है? मेरा 475 मार्क्स आया। 357 थ्री 464 नंबर आया है 449 कितना नंबर आया है सानिया? 422 आपका कितना नंबर आया है? 465 आपका कितना नंबर आया है? 448। मेहनत का परिणाम है बच्चों का, और जो हमारे शिक्षक का जो गाइडलाइन प्राप्त हुआ उन लोगों को। मैथ में 98 है। अरे वाह, उन सभी जूनियर्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें और टीचर्स की जो गाइडलाइन है उसका फॉलो ज़रूर करें। ऐसा ऐसा कॉपी आता है जो सिर्फ भगवान का नाम राम है, हनुमान है लिख ले। कोई ऐसा भी लिख देता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, बहुत सारा चीज़ है, बहुत सा ऐसा ऐसा बात लिखा हुआ रहता है जो कि बोलने लायक नहीं है, समझ। नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के स्वास हाई स्कूल में, और इस स्कूल का जो स्थापना है वो आज़ादी से भी पहले हुआ था, बोले तो 1946 में, और उसके बाद से लगातार यहाँ पे पढ़ाई हो रहा है। और प्रत्येक साल यहाँ पे 10वां का भी एग्ज़ाम होता है बिहार बोर्ड के द्वारा, और इंटर का भी एग्ज़ाम होता है। और इस वर्ष हज़ारों से ज़्यादा संख्या में यहाँ से 10वें में लोग जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम दिए थे, और उसका जो रिज़ल्ट है वो कुछ दिन पहले निकला। अब इस विद्यालय के बहुत सारे होनहार बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 400 से ज़्यादा अंक लाया है, कुछ ने 450 से ज़्यादा अंक लाया है, किसी ने 470 से भी ज़्यादा अंक लाया है। यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, और आज खुशी की बात यह है कि सभी बच्चों के यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं और जो सहायक शिक्षक हैं सभी को सम्मानित किए हैं। सम्मानित इसलिए किए हैं क्योंकि इनके विद्यालय का नाम ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं 10वीं क्लास के, उन्होंने रोशन किया है। प्रधानाध्यापक हैं सुनील सर, और दर्जनों की संख्या में शिक्षक हैं, और यही सब शिक्षक हैं जो कि पीछे बैठे बच्चों को 10वां में पढ़ाए और आज ये मुकाम हासिल किया है। बहुत सारे बच्चियाँ हैं जो कि 450 से ज़्यादा अंक प्राप्त की है, और ये अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है, खुशी की बात है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि सभी के सभी लोग ग्रामीण परिवेश के हैं, है ना सर? सभी के पिताजी किसान हैं, सभी के पिताजी बिजनेसमैन बहुत बड़े नहीं हैं, छोटे मोटे रोजगार करते हैं। और अब ये लोग आगे चल करके कोई IAS बनेंगे, कोई IPS बनेंगे, कोई DM बनेंगे, कोई क्या बोलते हैं कि डॉक्टर बनेंगे। और जो पहला सीढ़ी होता है, जो 10वां का जो पहला सीढ़ी होता है, उसको इन्होंने पार कर लिया है। हम सुनील सर से भी वार्तालाप करेंगे और 2-3 शिक्षकों से भी बात करेंगे और बच्चों से भी बात करेंगे कि आखिरकार इस मुकाम को प्राप्त कैसे किए हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके बच्चे इतना अच्छा अंक लाए हैं। धन्यवाद अमित जी। और पहला सवाल यही होगा सर कि बच्चों को कैसे पढ़ाए कि इस मुकाम तक पहुँचे हैं? देखिए, हमारे जो शिक्षक लोग हैं वो क्वालिफाइड सब हैं, और जो बच्चे हैं उन्होंने मेहनत की है, और मेहनत का परिणाम है बच्चों का, और जो हमारे शिक्षक का जो गाइडलाइन प्राप्त हुआ उन लोगों को, इसी से बच्चे जो है इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और इसके पूर्व में भी यहाँ से बच्चे टॉप करते रहे हैं। इसके पहले 2022 में भी यहाँ के टॉपर बच्चे लोग रहे हैं, इंटर में भी रहे हैं और 21 में भी रहे हैं। माने हमेशा जो टॉप की श्रेणी में बच्चा यहाँ से आता रहा है। मतलब कि प्रत्येक साल टॉपर के श्रेणी में यहाँ से बच्चे आते हैं। इसका श्रेय किसको जाता है सर, बच्चों को या शिक्षकों को? दोनों को जाता है। शिक्षकों के मार्गदर्शन में, गाइडलाइन में बच्चों ने मेहनत की, और इसी का परिणाम है कि बच्चे इस मुकाम तक पहुँचे। अच्छा, अब बताया भी जाता है सर कि पूरे ज़िले में संख्या के हिसाब से बहुत बड़ा विद्यालय है स्वास हाई स्कूल। कितने बच्चों ने इस साल एग्ज़ाम दिया था यहाँ पे 10वां से? लगभग 1000 10th में बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, और पूरे ज़िला में इतना बच्चा कहीं नहीं है। अच्छा। 9 10th मिला करके और 11 12 मिला कर करीब करीब 3000 के आसपास यहाँ बच्चे हैं। सब मिलाकर के 3000 बच्चे हैं, और उन सभी 3000 बच्चों में कितने लोग आपका अनुमान है कि प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए होंगे? लगभग 400 ऐसे बच्चे हैं जो प्रथम श्रेणी से भी अच्छे अंक लाए। पूरे फिगर तो ज्ञात नहीं है, लेकिन 400 प्लस ही होगा, करीब 200 से ऊपर होगा जो 400 प्लस मार्क्स आया होगा, 80% से ऊपर। अच्छा, मतलब कि 80% से ज़्यादा लाने वाले 400 से भी अधिक बच्चे हैं, और पीछे जो होनहार बच्चे बैठे हुए हैं, और यही सब जो बच्चे हैं जो 2023 के एग्ज़ाम में ना 2023 10वीं के एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त करके पूरे क्या बोलते हैं इस्लामपुर का नाम रोशन किए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सान्या सिन्हा है। कितना नंबर आया है सानिया? 422 422। आपका रोल नंबर कितना है और रोल कोड? 72 113 रोल कोड और रोल नंबर 304। 304 इनका रोल नंबर है। और आप कहाँ के रहने वाली हैं और आपका कितना नंबर आया? मेरा नंबर आया है 449। मेरा घर हुआ पैड़िया बिघा।
और क्या बोलते हैं कि रोल नंबर आपका क्या है? 23002825। अच्छा, कहाँ पढ़ते थे आप? 10वां का तैयारी कहाँ पे की? सर 10वां की तैयारी तो यहीं। अच्छा, स्वास हाई स्कूल में ही पढ़ाई किए हैं और 449 नंबर आए हैं। जी। आपके पिताजी क्या करते हैं छोटे? मेरे पिताजी SIS सिक्योरिटी गार्ड में काम करते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी गार्ड में काम करते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। आपका कितना नंबर आया है? मेरा 475 मार्क्स आया है। अच्छा, 475। आप ही टॉप की हैं इस विद्यालय में इस वर्ष हैं? या अच्छा, एक बात, आपका नाम क्या है? मेरा नाम वंदना कुमारी है। अच्छा, वंदना कुमारी हैं। वंदना, एक बात बताइए कि 475 अंक आप लाई हैं और पूरे विद्यालय के लिए आप प्रेरणा बन गई हैं। जो आपके जूनियर्स हैं, उन सभी जूनियर्स को क्या कहना चाहेंगे? उन सभी जूनियर्स से मैं ये कहना चाहूँगी कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा करें और टीचर्स की जो गाइडलाइन है उसका फॉलो ज़रूर करें। अच्छा, एक मिथक है वंदना कि बहुत सारे बच्चे, जब हम भी पढ़ाई करते थे तो ऐसा लगता था कि 10 घंटा पढ़ना है, 12 घंटा पढ़ना है। कितना देर आप पढ़ाई करते थे? मैं तो 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करती थी, उसके बाद तो स्कूल होता ही था। मतलब कि सेल्फ स्टडी के बाद जो आपका टाइमिंग है वो ज़्यादा स्कूल में भी था, कोचिंग में भी था। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सारे टीचर्स को, मम्मी पापा को, सारे टीचर्स को। आप वंदना मेहनत नहीं की? मेरा मेहनत तो बाद में, पहले टीचर्स का गाइडलाइन होता है। अच्छा, पहले टीचर्स का गाइडलाइन होता है। पापा आपके क्या करते हैं? मेरे पापा छोटे जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब। अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं। बनना क्या चाहते हैं बनना आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पहले हम बताया कि कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, बैठ जाइए। कुछ लोग डॉक्टर बनेंगे, कुछ लोग इंजीनियर बनेंगे, कुछ लोग IAS IPS बनेंगे। आपका क्या नाम है? आरुषि रानी। आयुषी। आयुषी, एक बात बताइए, आपका कितना नंबर आया? 452। 452, मतलब कि 85% से भी ज़्यादा आप मार्क्स प्राप्त किए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? इस्लामपुर। आपके पापा क्या करते हैं? फार्मर, किसान है। किसान हैं। बनने क्या पढ़ लिख करके आप? डॉक्टर। अच्छा, डॉक्टर बनना चाहती हैं। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? मेरे जितने भी शिक्षक हैं सभी को, और मेरे पेरेंट्स, और मैंने भी मेहनत की। मैंने भी मेहनत किया। कहाँ पढ़ाई करते थे? यही। अच्छा, यही इसी स्कूल में? हाँ। अच्छा, यहाँ पे देखिए सब शिक्षक लोग हैं और अंदर अंदर मुस्कुरा रहे हैं, और मुस्कुराने का एक खास वजह ये है, ठीक है बैठ जाइए, कि इनके बच्चे ने बहुत अच्छा अंक प्राप्त किया है। आपका क्या नाम है छोटे? मेरा नाम रितिका रानी है। रितिका, आपका कितना नंबर आया है? 465। 465। आप भी उसी श्रेणी में है जो कि 85% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं। कहाँ पढ़ाई करते थे? नेताजी श्री सुभाष हाई स्कूल में। अच्छा, इतना ज़्यादा नंबर लाए हैं सर, आप लोग को क्या घोर करके पिला दिए थे? बस सेल्फ स्टडी और टीचर्स का गाइडलाइन का पालन करते थे। अच्छा, टीचर्स के गाइडलाइन का पालन करते थे। जो आपके जूनियर्स हैं, जैसे कि 9th में पीछे हुए बैठे हुए हैं, जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम देंगे, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? सेल्फ स्टडी करें और टीचर्स का गाइडलाइन का पालन करें। अच्छा, टीचर्स का गाइडलाइन का पालन करें, सेल्फ स्टडी करें। क्या नाम है आपका छोटी? ज्योति कुमारी नाम है। आपका कितना नंबर आया? 448। 448, मतलब कि 450 से 2 अंक आप मिस कर गए। आपके पापा क्या करते हैं छोटे? किसान है। किसान है। कहाँ के रहने वाले हैं? धमौली। अच्छा, धमौली के रहने वाले हैं। आप पढ़ लिख करके क्या बनिएगा? डॉक्टर। सब लोग को डॉक्टर ही बना दीजिएगा सुनील सर। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर ही बनेगा। बैठ जाओ। आपका क्या नाम है छोटी? मेरा नाम काजल कुमारी है। काजल कुमारी। आपका कितना नंबर आया छोटी? 464। 464, मतलब कि आपका भी बहुत अच्छा अंक आया है। कहाँ पढ़ाई करते थे? यही नेताजी श्री सुभाष हाई स्कूल में। अच्छा, नेताजी श्री सुभाष हाई स्कूल में। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा दूध बेचने का काम करते हैं। अच्छा, दूध बेचने का काम करते हैं। हम आपको पहले ही बताया कि ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनके पिताजी या तो किसान हैं या तो छोटे मोटे रोजगार करते हैं। बनिएगा क्या पढ़ लिख करके? आप भी डॉक्टर ही बनना है? नहीं, मुझे IAS बनना है। अच्छा, IAS बनना है। IAS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, बैठ जाइए। आपका कितना नंबर आया? 357। 357। कितना परसेंट हुआ? 71। 71% हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इस्लामपुर के। खास इस्लामपुर के? गौरव नगर। अच्छा, गौरव नगर के रहने वाले हैं। आपके पापा क्या करते हैं छोटे? फार्मर है। अच्छा, किसान हैं। आप पढ़ लिख करके क्या बनना चाहेंगे? पुलिस बनना चाहते हैं। अच्छा, पुलिस बनना चाहते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। वैसे तो इस्लामपुर पुलिस का जो रवैया है वो आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ के एक बच्ची हैं वो पुलिस बनना चाहती है। इसमें मैथ कौन पढ़ाता है? आप पढ़ाते हैं सर। देखिए, क्योंकि 10th का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैथ का जो सब्जेक्ट होता है वो बहुत टफ होता है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन इसकी रियलिटी अब मतलब कि सरल हो गया है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम अरविंद कुमार है सर। अरविंद कुमार है। बहुत सारे बच्चों के मन में डर रहता है, पीछे जो बैठे उनको भी लग रहा होगा जो मैथ से डरते हैं सर, उनको क्या कहना चाहेंगे बच्चे? मैथ से सर डरने का कोई बात ही नहीं है। मैथ सबसे आसान सब्जेक्ट है। जिस बच्चा को जोड़ घटाव गुना भागा अगर आता है
तो उसका मैथ समझिए अच्छा है। और वो चीज़ जो होता है हम लोग को बेसिक कभी कभी नहीं मिलता है, जैसे प्राइमरी में ही 1 2 जोड़ने नहीं आ रहा है, घटाने नहीं आ रहा है, जिसके चलते प्रॉब्लम होता है। जिस बच्चा को जोड़ घटा गुना भागा आता है, समझिए उसको मैथ अच्छा है, उसका कैलकुलेशन बढ़िया है, समझिए अच्छा है उसका मैथ। देखिए सर एक बात बता रहे हैं कि जिसका प्राइमरी मजबूत रहेगा उसका 10th ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन प्राइमरी मजबूत हो कैसे? वहाँ के मैडम को खुद नहीं पता है कि क्या पढ़ाना है नहीं पढ़ाना है। जोड़ घटाव नहीं आएगा उसको, और हम लोग के पास आ जाता है तो हम लोग जोड़ घटाव तो पढ़ाएंगे नहीं। यहाँ पे त्रिकोणमिति पढ़ाना होता है, यहाँ पे जब पढ़ाना है साइन थीटा कॉस थीटा करना है, तो हम लोग जब ऐड पढ़ाने लगेंगे तो आप लोग तो यहाँ पे देखिए 9th क्लास में ऐड पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस नहीं खत्म। सिलेबस से नहीं खत्म होगा, तो ये सारा प्रॉब्लम हो जाता है। और ऐसे भी जो कैलकुलेशन किसी को नहीं सुधारा जाता है। कोई भी बच्चा को हम यही कहते हैं कि अगर आपको जोड़ घटाव गुना भागा आता है तब आप आगे बढ़ जाइए, क्योंकि कैलकुलेशन कोई नहीं आपको सुधार सकता है। क्योंकि आप जब मैथ बना रहे हैं, आप बीच में कहीं पर 2 + 3 आ गया, और जोड़ने में गलती कर दिए, तो टीचर तो बताएगा ना कि 2 + 3 5 होता है, लेकिन बीच में अगर कहीं पर गलत हो गया उसको कोई टीचर नहीं सुधार सकता है। कोई टीचर पूरा का पूरा सिस्टम गलती होता है, सिस्टम गलत हो जाता है। जैसे हम लोग मैथ कॉपी जांच कर रहे हैं तो उसी में 0 नंबर पड़ जाता है, ऊपर से चोरी भी कर रहा है तो कहीं पर माइनस प्लस छोड़ दिया तो कट जाता है पूरा। क्योंकि और तो सब्जेक्ट है नहीं कि जवाहरलाल नेहरू पर अगर लेख लिखना है तो जवाहरलाल नेहरू के पिता का नाम ये था, जन्म इतना लिया, तो उसमें 1 नंबर बैठ जाता है आर्ट्स में, लेकिन मैथ में तो नहीं बैठ सकता है। क्योंकि आप आंसर मिला दिए हैं, ऊपर में सब गलत है, तो पूरा कट जाएगा, 0 आ जाएगा। अच्छा आप चेक करने भी गए होंगे कॉपी, कैसे कैसे महानुभाव का कॉपी आता होगा सर आपके पास? बहुत सा ऐसा आता है जो कि ऐसा कॉपी आता है जो सिर्फ भगवान का नाम राम है, हनुमान है लिख ले, कोई ऐसा भी लिख देता है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, बहुत सारा चीज़ है, बहुत सा ऐसा बात लिखा हुआ रहता है जो कि बोलने लायक नहीं है, समझ गए। लेकिन फिर भी हम लोग सर आप बता रहे हैं कि मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट है, सबसे ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा फेल जो बच्चे होते हैं मैथ है और संस्कृत में। तो हम तो बोले ना ये बात कि सबसे बड़ा चीज़ है कि कैलकुलेशन जिसका नहीं सही है वो फेल होगा ही होगा, चाहे कितना भी कोशिश कर ले। वो आगे चल करके उसको जोड़ने घटाने नहीं आ रहा है तो वो तो फेल होगा ही ना, क्योंकि बनाएगा और बीच में कहीं पर चोरी भी करेगा तो उसका लास्ट वाला गलत हो जाता है। चोरी भी करने का तरीका पता हो नहीं उसको पता है, क्योंकि वो ऊपर से सही लाया, बीच में गलती कर दिया। वो तो लिख रहा है, खाली आंसर लिख दे रहा है, आंसर मिला दिया, ऊपर से सब गलती है। तो कहता है कि जैसे बोर्ड कहता है कि स्टेप पर नंबर दीजिए, तो स्टेप नंबर हम लोग कैसे दें? स्टेप पे शुरू से गलती है तो स्टेप कहाँ गया? मैथ एक ऐसा है ना सर कि अगर एक शब्द गलत होगा तो पूरा शब्द गलत होगा, पूरा आंसर गलत होगा। अभी जो हम लोग जो एक ग्राफ आया था, एक बच्चा का ग्राफ हम लोग चेक कर रहे थे, उसका 50 आउट ऑफ 50 आया। तो ग्राफ में एक्स वाई का जो वैल्यू निकालना था उसमें क्या किया था कि 2 वैल्यू निकाला, जैसे x = 2 और y = 2 तक या 3 तक निकालना रहता है ना, 3 या 4 तक, तो वो 2 ही निकाला, जिससे कि वो रेखा जो है कट नहीं कर पाया, वहीं पर जाके पॉइंट पर मिल गया। समझ गए ना? उसको काटना रहता है तब ना एक्स वाई का वैल्यू पता चलेगा। तो वहाँ पर जा कर के उस बच्चा को हम 1 नंबर काट दिए थे, क्योंकि 49 नंबर उसका आया था। ये चीज़ है, तो ये सारा चीज़ थोड़ा सा मिस्टेक से ही थोड़ा सा टॉपर में क्या होता है एकदम लास्ट तक आधा नंबर, 1 नंबर, 2, ये सारा चीज़ थोड़ा सा प्रॉब्लम जैसे कि ये कहाँ गई, 1 नंबर के चलते टॉप 10 से छट गई है, गड़बड़ा गई। तो ये होता है ये सब चीज़ कि आदमी बताया नहीं होगा या कुछ ऐसा करता नहीं है। देखिए क्या सर हिंदी में नंबर कम था। देखिए यहाँ पे ज़्यादा जो आपको दिख रहे होंगे जान लीजिए कि मैथ में सर अगर आप 50 लिखे हैं या जितना भी नंबर मिले फुल में फिल मिलता है, कोई टीचर कट नहीं करते, हम लोग एकदम जितना होता है उतना देते। मतलब कि सबसे इजी सब्जेक्ट मैथ है अगर ध्यान से पढ़ा जाए। हाँ, ध्यान से पढ़ा जाए तो बच्चे से ही पूछ सकते हैं ये बात कि जितना अच्छा मैथ में नंबर आ गया होगा उतना हिंदी में या संस्कृत में नहीं आया होगा। कितना नंबर आया था आपको छोटे? मैथ में 98 है। अरे वाह, 98 नंबर लाए, मतलब कि 98 नंबर लाई है। 100 भी मिल सकता है, कोई इसमें कोई अथी नहीं है। अगर सही होगा तो उसमें काट, हम लोग कहाँ से कट करेंगे? उसमें कट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, कहाँ से कट सही करेंगे? बात, उसमें हर्षिकार दीर्घिकार नहीं होता है, इसमें पूरा का सही है तो सही है, उसको गलत कर नहीं सकते। अच्छा यहाँ पे जो बच्चे हैं जो ज़्यादा नंबर लाने वाले ज़्यादातर बच्चियाँ हैं, मैडम से भी हम वार्तालाप करते हैं कुछ कि मैडम इस संबंध में क्या, थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। हाँ मैडम, सबसे पहले आपका नाम क्या है? माया गोविंद। मैडम एक बात बताइए कि पहले का जो मतलब कि अपना इस्लामपुर था या फिर पहले का जो बिहार था, माता पिता अपने बच्चियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे, और आज एक ज़माना है कि बच्चियां टॉप कर रही हैं, बच्चियां बॉर्डर पर लड़ रही हैं। उन सभी माताओं और पिता को क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को निकलने नहीं देते हैं घर से? मैं उन लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि अपने बच्ची को कम न समझें, वो बच्चे से ऊपर हैं और बच्चे से बेहतर करेंगे। अगर उन्हें घर में ये संस्कार मिल जाए कि तुम ठीक से रहो और पढ़ाई पर ध्यान दो, तो बच्चे से आगे जाएगी और आगे जा भी रही है। तो मैं यही कहूँगी कि अनुशासित ढंग से वो अपने स्कूल
आए और यहाँ से स्कूल से जाए। स्कूल आए और स्कूल से जाए। आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं मैडम? ऐसे तो मैं +2 में होम साइंस की टीचर हूँ। अच्छा, +2 वाले बच्चों को आप पढ़ाती हैं? जी। +2 को आप ये पढ़ाती हैं, अगर समय मिलता होगा तो 9th 10th को भी कभी कभी देख लेते होंगे, है ना? इस मिथक को कैसे तोड़ा जाए मैडम कि बहुत सारे माता पिता भी हैं मतलब कि गांव में जो अपने बच्चियों को भेजना नहीं चाहते हैं इस्लामपुर, या फिर अपने बच्चियों को पटना नहीं भेजना चाहते हैं 12th में पढ़ने के लिए, उन सभी माताओं और पिताओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माता पिता आप जहाँ भी हैं वहाँ तो स्थिर हो, लेकिन आप अपने बच्चों को यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपसे अच्छी ज़िंदगी जिए अगर बच्चे, तो उन्हें अनुशासित रूप से शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों को समान रूप से अनुशासन और शिक्षा दोनों की आवश्यकता है और मिलनी चाहिए। ऐसा ना समझे कि लड़की है तो क्या करेगी, या लड़की के पोषण में कमी हो या लड़कियों के शिक्षा में कमी हो। लड़कियां भी उतना ही अच्छा कर सकती हैं जितना अच्छा लड़के कर सकते हैं, तो दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए। दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए। और उन सभी माता पिता से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो अपने बच्चियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, देखिए यहाँ पे इतनी सारी बच्चियाँ हैं और पीछे 4-5 बच्चे भी हैं, उन्होंने भी अच्छा नंबर लाया है। हम इन लोगों से जानते हैं कि ये लोग कैसे पढ़ाई किए थे। बैठ जाइए छोटू, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कन्हैया कुमार है। कन्हैया कुमार। कन्हैया जी, कैसे कैसे और कितना नंबर आया है? मेरा नंबर 468 है और सेल्फ स्टडी था, टीचर का गाइडलाइन था और अपना मेहनत था। अच्छा, कहाँ पढ़ाई करते थे? नेताजी श्री सुभाष स्कूल में, और स्टूडेंट करियर पॉइंट में भी हम 8 क्लास तक पढ़े हैं। उन टीचरों का भी गाइडलाइन था और 8 के बाद भी 2-3 घंटे के लिए वहाँ जाते थे। उनका बहुत ही अच्छा गाइडलाइन रहा, जिसकी की वजह से मेरा इतना नंबर आया है। क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख कर? आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। अच्छा, इंजीनियर बनना चाहते हैं। इंजीनियर का स्पेलिंग बताइए तो। ENGINEER। इंजीनियर, वेरी गुड। आपका कितना नंबर आया छोटू? 410। 410। कहाँ पढ़ाई करते थे? नेताजी श्री सुभाष हाई स्कूल। आपके पापा क्या करते हैं? मजदूर हैं। अच्छा, मजदूर हैं, किसान हैं। क्या बनेंगे पढ़ लिख कर? नेवी। क्या? नेवी। नेवी बनेंगे, मतलब कि नौसेना में आप लोग अपना सेवा दीजिएगा, है ना? आपका क्या नाम है? कुंदन कुमार। कुंदन। आपका कितना नंबर है भाई? 420। 420 यानी कि 420 नंबर। आपका घर कहाँ है? इस्लामपुर। खास इस्लामपुर। आपके पापा क्या करते हैं? बिजनेसमैन है छोटे से। आप कैसे कैसे पढ़ करके इस मुकाम को प्राप्त किए? वही सेल्फ स्टडी और टीचर का गाइडलाइंस। मतलब कि जितने भी बच्चे बच्चियां हैं सभी के सभी बता रहे हैं कि सेल्फ स्टडी करके इस मुकाम को हासिल किया। आपका कितना नंबर है भाई? 436। 436 नंबर। आप कहाँ पढ़ते थे? यही पढ़ते थे। क्या बनना चाहेंगे पढ़ लिख करके? नेवी बनने का सपना है मेरा। क्या? नेवी। अच्छा, नेवी में जाना चाहेंगे आप। कि कितना नंबर आया आपका? 413 नंबर। 413 नंबर। कहाँ पढ़ाई करते थे? नेताजी सुभाष हाई स्कूल। अच्छा, एक बात बताइए भाई, आपका नाम क्या है? सोनल कुमार। क्या? सोनल कुमार। सोनल कुमार। सोनल, एक बात बताइए कि अभी हम लोग किसी भी सदी में जी रहे हैं, ठीक है, और सभी के हाथों में स्मार्टफोन है। सोशल मीडिया पे कितना आप लोग एक्टिव रहते थे पढ़ाई से पहले? ज़्यादा नहीं, पढ़ाई के लिए और थोड़ा थी टॉपिक पर मतलब ध्यान देने के अच्छा, लिए। सोशल मीडिया पढ़ाई के लिए क्या बोलते हैं कि प्लस पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट? प्लस भी है, नेगेटिव भी है। जितना जियो जैसा यूज करे उसके लिए उसे मतलब कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया को आप लोग यूज करते हैं उस प्रकार से आपको बेनिफिट मिले। जी। इस्लामपुर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, सुभाष हाई स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। अच्छा सर, नया सेशन अब स्टार्ट हो गया है, ठीक है, और पीछे 4 बच्चे आपके बैठे हुए हैं, तो मेरा सवाल ये भी होगा कि क्या इस वर्ष सिर्फ 4 ही बच्चों का एडमिशन हुआ आपके विद्यालय में? नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो वही है जो 9 में है, तो लगभग 900 से ऊपर होगा। अच्छा, बच्चे आते क्यों नहीं है सर पढ़ने विद्यालय में? इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न है कि जो कोचिंग पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं लोग, उस समय दोनों का एक ही रखे हुआ है। जैसे अभी मॉर्निंग चल रहा है अप्रैल से, और मॉर्निंग में वो लोग पढ़ा रहे हैं, तो मॉर्निंग वाले में सेशन में खास करके दिक्कत होती है कि यहाँ भी मॉर्निंग क्लास शुरू हुआ है, 1 अप्रैल से ही शुरू हुआ है यहाँ भी क्लास, नया सेशन, और उधर भी मॉर्निंग में ही लोग शुरू किए हुए हैं। तो हमने बहुत सारे कोचिंग संस्थान जो संचालक हैं उनसे रिक्वेस्ट किया है कि सर कृपया आप थोड़ा सा टाइम चेंज करें ताकि हम भी बच्चों को पढ़ा सकें। देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है, और जितने भी कोचिंग चला रहे हैं, हम दावा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन 70% से ज़्यादा वैसे स्टूडेंट हैं जो इन्हीं सब शिक्षकों से पढ़े हैं। सही बात है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
क्योंकि इस्लामपुर हो या फिर खुदागंज हो, जो भी पढ़ा रहे हैं सब कहीं ना कहीं इसी हाई स्कूल से या फिर खुदागंज हाई स्कूल से पढ़ करके निकले हैं और आज अभी कोचिंग चला रहे हैं। और यहाँ पे जो बच्चों को पढ़ना चाहिए वो मजबूरन उस कोचिंग में जा कर के पढ़ते हैं। और ये रियलिटी है कि विद्यालय में पढ़ाई होता है, क्योंकि इन सभी जो वेल एजुकेटेड टीचर हैं वो यहाँ पे आकर के बादाम फोड़ने नहीं आते, यहाँ पे पढ़ाने आते हैं। और जब बच्चे आएंगे ही नहीं तो ब्लैक बोर्ड को थोड़ी पढ़ाएंगे, है ना। जो 4 बच्चे आ रहे हैं तो 4 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमने शुरू किया था सर, आप पर डे उन लोग को बोलते हैं कि संख्या बढ़ाओ, दोस्त लोग को बोलो, तो अभी 4 पहुँचा है 2-3 दिन में। आज 6 तारीख हो रहा है ना, तो 4-5 दिन में 1 से 4 हुआ है। अब हम सोच रहे हैं कि इस संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए, तो जो दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए। प्रधानाध्यापक भी चाहते हैं और यहाँ के जितने शिक्षक हैं वो भी चाहते हैं, क्योंकि जब विद्यालय में बच्चे नहीं आएंगे तो इन लोगों को कहीं ना कहीं मन नहीं लगता होगा, है कि नहीं सर। लाइब्रेरी है जहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, ये लाइब्रेरी है, यहाँ भी पढ़ने की व्यवस्था है। जो हम लोग बैठे हुए हैं ये बच्चों के बैठने की जगह है। बच्चों को बैठने के लिए लाइब्रेरी है, यहाँ पे लैब है, यहाँ पे शिक्षक है, यहाँ पे कमरा है, विद्यालय सब कुछ है। हम उन सभी स्टूडेंट को भी कहना चाहेंगे जो अभी आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं, एक बार यहाँ पे आइए, हाई स्कूल में आकर के पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आप कंपेयर कीजिए कि वहाँ के शिक्षक क्या पढ़ाते हैं और हाई स्कूल के शिक्षक क्या पढ़ाते हैं। बाकी यहाँ पे जो होनहार बच्चे हैं और जो क्या बोलते हैं कि एजुकेटेड टीचर है, इन सभी के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं। और इन सभी बच्चों के लिए मेरा शुभकामना है कि सब लोग डॉक्टर बने, IAS बने, IPS बने, जैसे कि सब मतलब कि अभी से ही प्रिपेयर्ड हैं, बहुत अच्छा अंक प्राप्त किए हैं और इस्लामपुर का नाम रोशन करें और पूरे ज़िले का नाम रोशन करें। धन्यवाद।